नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट @12 में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश दौरा। 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल 3 पोलिंग स्टेशन परियोजना की रखेंगे आधारशिला और 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। नई दिल्ली में आज सीबीआई सम्मेलन का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां, नार्को, साइबर और आर्थिक अपराधों पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देशों के प्रमुख के सम्मेलन में संबोधन। कहा, भारत शांति स्थापना को अपने सभ्यतात्मक लोकाचार से देखता है। ये दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत सिद्धांत में निहित। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिणी अमरसूरिया आज से भारत की 3 दिवस की यात्रा पर। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी पहली यात्रा। पीएम अमरसूरिया की प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कई वरिष्ठ भारतीय राजनीतियों से होगी मुलाकात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:30 बजे कुरनूल जाएंगे, जहां लगभग 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत, पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा, विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल 3 पोलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कुरनूल में ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखेंगे, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। प्रधानमंत्री सब्बावरम में शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 1,140 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृष्णा जिले में निमलुरु में एडवांस नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे, जिसे लगभग 360 करोड़ रुपए के निवेश से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही भारत और ब्राजील ने आपस में रक्षा से जुड़े सहयोग पर बात की और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और रक्षा उद्योग में मिलकर काम करने के नए रास्तों पर चर्चा हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन और रक्षा मंत्री जोस म्यूसियो मोंटेiro फिल्हो से मुलाकात की। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार मंत्री
गेराल्डो अल्कमिन 2 दिन की भारत यात्रा पर बुधवार को दिल्ली पहुंची। उनकी पत्नी मारिया लूसिया अल्कमिन भी उनके साथ आईं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ब्राजील के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति ने भारत दौरे की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के साथ की। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने संयुक्त रूप से रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सहयोग के 5 स्तंभों में से एक के रूप में प्राथमिकता दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 बड़े लोकतंत्रों और उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शासन और आर्थिक ढांचे में एक बड़ी भूमिका निभाने के हमारे साझा हित और आकांक्षाएं हैं। इसलिए उन्हें विश्वास है कि ये बैठक हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग ढांचे के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। Jointly prioritize defense and security cooperation as one of the 5 pillars of cooperation. Excellency, as 2 large democracies and growing major economies, we have common interests and aspirations to play a larger role in the international governance and economic architecture. Therefore, our defense and security partnership, I believe, can contribute in furthering international peace and security, safeguarding multilateralism in global affairs, and in preserving the principles of sovereignty and the territorial integrity of nation states. Excellency, I am sure that our meeting today offers significant opportunity to review the progress we have achieved in implementing our bilateral defense cooperation framework. It is also an opportunity to identify new avenues for joint cooperation, whether in military training, defense technology, or industrial partnerships. ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन ने आज उपराष्ट्रपति एनक्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत शांति स्थापना को अपने सभ्यतागत लोकाचार से दिखता है। हम विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत सिद्धांत में निहित है। India approaches peacekeeping from its civilizational ethos. We see the world as one family, a vision enshrined in the timeless phrase of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. The global challenges we face, from pandemics to terrorism and economic instability to climate change, these challenges are interconnected and they transcend national borders. Our responses, therefore, must be more cooperation, transcending the competitive aspects of international politics. The natural starting point for such collaboration is the United Nations. श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिणी अमरसूरिया आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगी। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच गहरे और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम अमरसूरिया प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ
कई वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। डॉक्टर अमर सूर्या दिल्ली में एनडीटीवी विश्व सम्मेलन और चिंतन अनुसंधान प्रतिष्ठान में मुख्य भाषण देंगी। वे श्रीलंका की शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग तलाशने के लिए डॉक्टर अमर सूर्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और नीति आयोग भी जाएंगी। दोनों देशों के बीच वाणिज्य संबंधों को मजबूत देने के लिए वे कारोबारी समारोह में भी हिस्सा लेंगी। और आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1986 में स्थापित ये ब्लैक कैट कमांडो इकाई भारत की संघीय आकस्मिकता शून्य त्रुटि बल के रूप में कार्य करती है और आतंकवाद के सभी रूपों से निपटती है। हम उनकी अनुकरणीय व्यावसायिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं। "41 years of counter-terror ops. You won't believe their training. October 16, 2025 marks 41 years of India's elite counter-terrorism force, the National Security Guard. Formed in 1984 after the tragic events of Operation Blue Star, the NSG was created as a federal contingency force under the Ministry of Home Affairs, designed to combat terrorism in all its forms. Known as the Black Cats, these commandos are among the world's most specialized anti-terror units, trained for hostage rescue, counter-hijack operations, and bomb disposal. Over the decades, NSG has executed some of India's most daring and successful missions, from Operation Black Thunder in Amritsar to the iconic 26/11 Operation Black Tornado in Mumbai, to Operation Vajra Shakti in Gujarat and Dhangu Suraksha in Pathankot. Every mission, every moment, a reflection of unmatched precision, courage and commitment. As the NSG completes 41 years of service, India salutes the Black Cats, our silent protectors who stand ready anytime, anywhere against any threat. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।